बेटा SIR चल रहा, बहुत सारे लोगों को फॉर्म एक ही मिला। बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी ये है कि वो हर एक को दो दो फॉर्म दे। एक ही नाम के दो फॉर्म आएंगे, एक अपने को फिलअप करके रख लेना है साइन करके गवाह के तौर पे, और एक फॉर्म पूरा फिलअप करके साइन करके बूथ लेवल ऑफिसर को देना है। आपके जो जिम्मेदार है वो अगर एक ही फॉर्म दे तो बूथ लेवल ऑफिसर को पूछे घट कि भाई मुझे तो एक फॉर्म दिया गया, एक और फॉर्म कहाँ है, उसके बारे में पूछे। ठीक है, हाँ ये काम जरूर करें। फॉर्म जो दिए जा रहे हैं पहले उसके जेरॉक्स निकाल के प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सोच समझ के उतारिए। बहुत सारे लोगों की तरफ से शिकायत ये आ रही कि मौलवी साहब हमारा एक फॉर्म आया था, हम गड़बड़ी में क्या है कौन सी की फोटो चिपका दिए या फोटो पे फोटो चिपका दिए, फिर उसको खींच रहे, खींचने से खराब हो जा रहा। भाई फॉर्म को बहुत हिफाजत से रखिए, सोच समझ के उसके जेरॉक्स निकाल के उसमें पूरा फिलअप कीजिए, फिर असल फॉर्म जो है देने का उसमें फिलअप करके हवाले कीजिए। समझ में आ रहा? बहुत सारे लोग अपने बड़ों से मैपिंग करा रहे हैं या सेल्फ मैपिंग कर रहे हैं। 2002 की लिस्ट और अभी के जो प्रेजेंट डॉक्यूमेंट है उसमें बहुत फर्क आ रहा। बहुत सारे लोगों का नाम चेंज है, डिफरेंस है, वहाँ पे एक नाम है, यहाँ पर एक नाम है। बहुत सारों का स्पेलिंग मिस्टेक है, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं। ये गलतियाँ जब है तो खैर दो ऑप्शन है आपके लिए। एक तो एज इट इज जैसा है वैसा भरना है। 2002 की लिस्ट का अगर खाना भर रहे हैं तो वहाँ पे, और प्रेजेंट डॉक्यूमेंट में जो डिटेल्स है वो भरना, वहाँ सही करना, यहाँ सही करना नहीं, वहाँ की डिटेल्स जो है वहाँ पे वही डालना, और प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स में जो है डिटेल्स देना है वही देना है। अलबत्ता आपको क्या है अगले महीने में, क्योंकि SIR का प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप, अगले महीने में गवर्नमेंट की जानिब से हो सकता आपको नोटिस आए, उस नोटिस के जरिए से आपको प्रूफ करना पड़ता। एक दूसरा ऑप्शन जो एक्सपर्ट है उनका ये कहना ये भी है कि भाई जब मैपिंग में मसले आ रहे हैं, नाम डिफरेंस हो रहा ज्यादा, बहुत ज्यादा फर्क आ रहा, तो बेहतर है कि मैपिंग के दोनों खानों को छोड़ के नॉर्मल प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स के जहां डिटेल्स देना है वो भर दो और फॉर्म फिलअप कर दो, यानी सबमिट कर दो BLO को। ऐसी सूरत में भी आपको नोटिस आएगी। उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से जो भी डॉक्यूमेंट इशू किए हुए हैं उन 11-12 डॉक्यूमेंट्स में से एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पेश कर देंगे तो मसला हल हो जाता है। एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स पेश करने का मतलब ये है कि 1987 से पहले कि अगर आप हैं तो आपको क्या है एक डॉक्यूमेंट बताना पड़ता। 1987 के बाद के हैं और 2004 से पहले के, यानी इस दरमियान के हैं, तो फिर आपको दो डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ता, एक खुद का आपका और एक आपके अब्बा या फिर अम्मी का। और अगर आपकी पैदाइश 2004 के बाद की है तो फिर आपको 3 डॉक्यूमेंट्स बताना पड़ता, एक खुद का, एक अब्बा का और एक अम्मी का। ठीक है, हाँ तो खैर दोनों ऑप्शन है। देखो दोनों ऑप्शन में से दोनों में भी रिस्क है, आप जो ऑप्शन चूज करना चाहें कर सकता है। ठीक, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जिनके माँ बाप का इंतकाल हुआ, दादा दादी भी नहीं है, नाना नानी का भी इंतकाल हुआ, उनको यही ऑप्शन था कि इनसे मैप कराएं। अब इसके अलावा चाचा चाची, मामू मामी और दूसरे भाई वगैरह से मैप नहीं करा सकते, ये बात जहन में रखें। दूसरी बात यह है कि सबका इंतकाल हुआ हो तो फिर आपकी जिम्मेदारी ये है मैपिंग के खाने को छोड़ना पड़ता, और प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स के डिटेल जहाँ पूछे जा रहे हैं वही आपको खाना भरना। फिर अगले महीने में नोटिस आएगी आपको, फिर उस नोटिस के ज़रिए से डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे और आप अपने एज के हिसाब से डॉक्यूमेंट पेश करें तो मसला हल हो जाता आपका। ठीक है।